नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश, प्लीज वॉच अवर न्यू चैनल मी एंड माई क्रिएशन। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम बनाने वाले हैं फैंसी डिज़ाइनर कुर्ती, जिसे आप एसिमेट्रिक कुर्ती भी कह सकते हैं क्योंकि इसका बैक और फ्रंट का पार्ट की लेंथ अलग अलग होगी। तो चलिए अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। इसकी ब्रेथ ज़्यादा है इसलिए मैं 2 मीटर में हो जाएगा, या तो आप 2.5 मीटर तक कपड़ा ले सकते हैं। तो इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहे। तो चलिए इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो देखिए, मार्किंग के लिए सबसे पहले ये हमने कपड़े को सिर्फ 2 फोल्ड कर दिया है। अब देखिए, मुझे अपर पार्ट बना रही हूँ मैं, तो मैक्सिमम मेरी ब्रेथ जो होगी वो चेस्ट की होगी, जो है 11 इंचेस की। तो मैं यहाँ से पहले 11 इंचेस पे मार्क कर देती हूँ। तो ये मेरा 11 इंचेस है, मतलब मुझे अब यहाँ से 4 फोल्ड करना है। तो बस मैं यहाँ से 4 फोल्ड करूँगी, तो ये हो गया मेरा 4 फोल्ड कपड़ा। जितनी आपकी मैक्सिमम साइज़ आप लेने वाले हो, बस उतना ही कपड़ा फोल्ड कीजिए ताकि आपका एक्स्ट्रा कपड़ा ना बिगड़े। तो चलिए 4 फोल्ड हो गया। अब लेंथ लेते हैं सबसे पहले। तो ऊपर के इसमें लेंथ थोड़ी लॉन्ग आएगी, तो मैं 19 इंचेस ले रही हूँ। मुझे 18 इंचेस चाहिए, +1 स्विंग अलाउंस के लिए काफ़ी रहेगा, तो मैं 19 इंचेस पे मार्क कर देती हूँ। ये हो गई मेरी लेंथ कंप्लीट। तो मार्किंग शुरू करते हैं। तो अब हम शोल्डर की मार्किंग करते हैं। ये कॉलर वाला है तो हम शोल्डर 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 7.5। आर्म होल में लूँगी 7 ही। तो ये 7 इंच पे मार्क कर दिया। जहाँ आर्म होल की मार्किंग ख़त्म होती है वहाँ से आएगा चेस्ट पार्ट। तो मैं ले रही हूँ चेस्ट पार्ट 11 इंचेस। आपका जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसका डिवाइड बाय 4 कीजिए और उसमें 2 इंच स्विंग अलाउंस ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा 11 इंचेस का चेस्ट का पार्ट। अब हम नीचे जहाँ हमने लेंथ मार्क की है वहाँ पे -1 करेंगे, तो 11 - 1 हो गया 10। तो हम यहाँ पर 10 इंचेस लेंगे। अब हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारी बेसिक मार्किंग। अब हम आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए 7.5 का हमने आर्म होल लिया है, सॉरी 7 इंचेस का। तो 7 का हाफ होता है 3.5, तो हम 3.5 पे मार्क करेंगे। ये जो मार्क किया वहाँ से ही हमारा कर्व शुरू होगा। तो देखिए, ये फ्रेंच कर्व की मदद से मैंने शेप दे दिया। अब हम 1/2 इंच डीपर शेप देंगे। ये होगा हमारा फ्रंट के लिए। हमेशा फ्रंट का हम 1/2 इंच अंदर से लेते हैं। तो ये दोनों आर्म होल हमारे ड्रॉ हो गए हैं। तो अब बारी है नेक बनाने की। इसमें हम ब्रॉडनेस 2 इंचेस की लेंगे। 2 इंच पे मार्क कर देते हैं। नेक की ब्रेथ हमें 2 इंच ले रहे हैं। अब हम कॉलर रखने वाले हैं, तो इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं रखेंगे। बैक के लिए लेंगे हम 1 इंच का गैप और फ्रंट के लिए लेंगे हम 2 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब बस राउंड शेप दे दीजिए इसे। ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक और ये हो गया हमारा बैक के लिए। इसमें हम कॉलर लगाने वाले हैं। तो हमारी बेसिक मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, अब हमने ये कट कर लिया है। अब हम अंदर से एक पार्ट को बाहर निकाल लेंगे। जो पार्ट हम निकाल रहे हैं वो होगा हमारा बैक का पार्ट। फ्रंट के पार्ट में हम आर्म होल कट करेंगे और हमारा नेक का पार्ट। तो इसे वापस अच्छे से मिला लीजिए। तो अब हम आर्म होल कट कर लेते हैं। और नेक का शेप भी कट कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी ऊपर के पार्ट की कटिंग। तो देखिए, हमारा बचा हुआ कपड़ा है जिसको हमने वापस से 2 फोल्ड कर दिया है। अब हम बॉटम के पार्ट की कटिंग करते हैं। ये कटिंग बहुत ही डिफरेंट है, प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखें। तो सबसे पहले देखिए, मुझे टोटल कुर्ती की लेंथ 42 की चाहिए। टॉप मैंने 18 इंच का ले लिया है, तो बचता है 24 इंच। तो मैं यहाँ पे 24 इंच लूँगी, +1 स्विंग अलाउंस 25 पे मार्क कर देती हूँ। तो ये मेरा 25 पे मार्क हो गया।
जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ऊपर का टॉप का जो पार्ट है मेरा, ये पार्ट देखिए मैंने 10 लिया हुआ है। तो मैंने तो ये कपड़ा सिर्फ 2 फोल्ड किया हुआ है, मतलब वन साइड मुझे 20 चाहिए, तो मैं 20 पे मार्क करती हूँ। तो यहाँ पे 20 पे मार्क हो गया हमारा, ये हो गया 20 पे मार्क। अब देखिए, मैं पहले कुर्ती का शेप है तो पहले 10 इंचेस पे स्ट्रेट रखूँगी, क्योंकि वो हमारी जॉइनिंग होगी। तो मैं यहाँ तक 10 इंचेस पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये मेरा स्ट्रेट पार्ट ही रहेगा। अब इतना तो मुझे चाहिए। अब मुझे 1 इंच चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरी जॉइनिंग आने वाली है। तो जॉइनिंग में जाने के लिए ये सुइंग अलाउंस हो गया 1 इंच का, क्योंकि यहाँ पर मैं जॉइंट लगाने वाली हूँ। अब हम ये पॉइंट जो हमने अभी ड्रॉ किया है, वहाँ से हमारी लेंथ का जो पॉइंट है वहाँ पर शेप देंगे। तो इस शेप को बहुत ही ध्यान से देखें। तो चलिए इसे शेप दे देते हैं। ये पूरा राउंड आएगा। ध्यान रखिए, हम 2 फोल्ड में ही कट कर रहे हैं। हमेशा हम 4 फोल्ड में करते हैं, लेकिन ये हम बड़ा करके 2 फोल्ड में ही कट कर रहे हैं, ताकि इसका शेप भी अच्छा है और ये एकदम डिफरेंट और बहुत ही स्टाइलिश कुर्ती बनेगी। तो ये हमने शेप दे दिया। तो इस शेप को ध्यान से देखिए, आपको इसी तरीके का शेप बनाना है, 10 इंच पे स्ट्रेट और उसके बाद राउंड। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए कटिंग हो गई है हमारे। अब मैं इसे आपको रफ आइडिया देती हूँ कि इसकी फिटिंग होगी कैसे। तो देखिए, इसे हमने ओपन किया, ये हमारा फ्रंट का पार्ट और इस तरीके से जॉइनिंग होगी। ये हमारा फ्रंट में आएगी जॉइनिंग। ये देखिए नीचे का शेप ऐसा होगा और उसके ऊपर हमने जो बनाया है वो कुछ इस तरीके से जॉइन होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी कुर्ती बनेगी। देखिए इसका शेप बहुत ही सही आया है नीचे का भी। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका था, नीचे का शेप भी बहुत अच्छे से कट कर लिया हमने। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अब बाकी है हमारे सिर्फ स्लीव्स बनाना। तो चलिए स्लीव्स की कटिंग देखते हैं। तो देखिए बचे हुए कपड़े को हमने सिर्फ 2 फोल्ड किया हुआ है। मुझे स्लीव्स की लेंथ 15 इंचेस की चाहिए, तो मैं यहाँ से 15 इंच पे मार्क कर देती हूँ। ये रहा 15 इंचेस प्लस 1 सुइंग अलाउंस, तो 16। ये 16 पे हमने मार्क कर दिया। तो अब हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें स्लीव्स निकालने के लिए 4 फोल्ड कपड़ा चाहिए। तो इस तरीके से हमने 4 फोल्ड कर लिया। तो चलिए अब स्लीव्स की मार्किंग शुरू करते हैं। तो लेंथ तो हमने जितनी चाहिए थी उतनी ही ली है, 16 की। तो लेंथ को एडजस्ट करने की ज़रूरत अब नहीं है हमें। देखिए ये 16 हुआ। अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ब्रॉडनेस हम ले रहे हैं 10 इंचेस की, तो 10 इंच पे मार्क कर दीजिए। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, इतना हम नीचे उतारेंगे इसे। और नीचे से हम ले रहे हैं 5.5 इंचेस, तो 5.5 इंच पे मार्क कर दिया। ये हमारी स्लीव्स की ब्रेथ होगी। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। चलिए पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इसको नीचे तक। अब यहाँ से हमने जितनी ब्रॉडनेस ली है वहाँ तक पूरा शेप दे देते हैं स्लीव्स का। ये एक शेप हो गया। दूसरा शेप हम देंगे, क्योंकि हमने आर्म होल भी 1/2 इंच अंदर से ड्रॉ किया है फ्रंट के लिए, तो ये भी हम 1/2 इंच जितना अंदर से ड्रॉ करेंगे। तो ये शेप हमारे फ्रंट के लिए हो गया। तो देखिए स्लीव्स का शेप हो गया है हमारा। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। देखिए इसे हमने ओपन कर दिया है कट करके। अब हम दूसरा शेप कट करेंगे। ये दूसरा शेप हम दोनों पीस पे कट करेंगे, लेकिन एक ही साइड कट करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है स्लीव्स की भी। ये देखिए हमारा जो टॉप का पार्ट है उसे सीधा हमने अस्तर के कपड़े पे रख दिया और इस तरीके से अस्तर कट कर लिया। बिल्कुल सेम शेप का हमने दोनों में अस्तर कट कर लिया है। तो अब चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मेन कपड़े को अस्तर वाले कपड़े के साथ फिक्स कर देंगे। इसलिए ये आर्म होल, शोल्डर, नेक और ये वाला शोल्डर और आर्म हैक को हम सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारा अस्तर और मेन कपड़ा अपनी जगह से हिले ना और वो अच्छे से फिक्स हो जाए। इसी तरीके से आप बैक में भी प्रिपेयर कर लीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो अब अस्तर का और हमारा मेन कपड़ा एकदम फिक्स हो गया है।
अब हम बीच में यहाँ पर चेन लगाने वाले हैं पूरी लेंथ में। तो अब हम क्या करेंगे, चेन लगाने के लिए इसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर दिया। ये एग्जैक्ट हाफ कर दीजिए इसे, दोनों कपड़े को अच्छे से मिलाइए। अब हम इसे बीच में नेक में से कट कर लेंगे, वहाँ पर हम हमारी चेन लगाने वाले हैं। अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे। हम पूरी लेंथ में चेन लगाने वाले हैं, इसलिए हम पूरी लेंथ को कट कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो देखिए, दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी चेन है जो हम लगाने वाले हैं, ये उसका राइट साइड है। अब इस चेन को हम खोल देते हैं इस तरीके से। अब हम दोनों पार्ट को देखिए किस तरीके से लगाएंगे। इस पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए और चेन के एकदम नज़दीक तक ले जाइए और इस तरीके से यहाँ पर उसकी सिलाई लगा दीजिए। इस तरीके से सिलाई लगाते लगाते पूरे लेंथ में लगा दीजिए। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको अंदर की तरफ एक सिंगल फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद उसको इस चेन पे रख दीजिए और उसके बाद एकदम नज़दीक से अच्छे से सफाई से यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से पूरी लेंथ में आप सिलाई कर दीजिए। ये देखिए, हमने चेन लगा दी है। अब ये राइट साइड है हमारा, तो उसके ऊपर हम दूसरे वाले पार्ट को उल्टा रखेंगे इस तरीके से और अब हम शोल्डर पे सिलाई लगा देंगे, तो हमारी शोल्डर फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए, शोल्डर की फिटिंग हो गई है। अब बारी आती है स्लीव्स लगाने की। तो उसके लिए ये हमारा राइट पार्ट है बॉडी का, तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर हम स्लीव्स का रॉन्ग पार्ट रखेंगे और शोल्डर पे हमारा स्लीव्स का मिडिल पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे। इस तरीके से लेफ्ट में पूरी सिलाई लगाते जाइए इस तरीके से, और उसी तरीके से राइट में भी सिलाई लगाते जाइए। इसी तरीके से आप दूसरी भी स्लीव्स लगा दीजिए और हमेशा स्लीव्स लगाना मिडल से ही स्टार्ट करें। ये देखिए, दोनों तरफ हमने स्लीव्स लगा ली है। अब बारी आती है कॉलर बनाने की। तो देखिए, इसे मेजर कैसे करते हैं, हमें कितना कॉलर चाहिए। तो इस तरीके से कोने पे मेजर टेप लगाइए और पूरे में मेजर करते जाइए अच्छे से। इस तरीके से मेजर करिए। देखिए, हमारा 15.5 आ रहा है, तो हम इसी हिसाब से अब कॉलर बनाएंगे। देखिए, कॉलर कट करने के लिए ये कैनवास की स्ट्रिप है। इसकी लेंथ 15 इंचेस है, 15.5 इंचेस है, 15.5 है, और उसकी ब्रॉडनेस 1 इंचेस है। इसी तरीके से हमने ये हमारा मेन फैब्रिक है उसका कपड़ा भी कट कर लिया है। ये भी 15.5 की लेंथ है और उसकी ब्रॉडनेस 3 इंचेस की है। तो इस तरीके से हमने 2 स्ट्रिप कट कर लिए हैं कॉलर बनाने के लिए। अब देखिए, कॉलर बनाने के लिए ये जो हमारे मेन कैनवास की स्ट्रिप है, ये जो मेन फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ध्यान रखें, इसे उल्टा रखना है हमें, ये हमारा रॉन्ग साइड है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर ये कैनवास की स्ट्रिप रखेंगे इस तरीके से, और ये जो हमारा फोल्डेड एरिया है वहाँ से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लॉक लगा दीजिए वहाँ पर, और वहाँ से पूरी लेंथ में हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इस पूरे में सिलाई लगाइए आप, इसको लग के, और फिर वहाँ पर वापस लेंथ में सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने यहाँ से लेके ये पूरे में और यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसे सीधा कर देते हैं। इस तरीके से अच्छे से पॉइंट निकालिए कॉलर का और फिर इसे सीधा कर दीजिए। तब ये हमारा इस तरीके से स्ट्रेट कॉलर बन गया है, जिसे हम अब हमारी मेन कुर्ती पे लगाएंगे। कुर्ती से लगाने से पहले हम यहाँ पर कवर सिलाई लगाएंगे। ये पूरी जो बॉर्डर है इसकी, उसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए ताकि आपका ये कॉलर अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए, हमारा कॉलर तैयार हो गया है।
अब हम इसे अटैच करेंगे इस कुर्ती पे। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी ओपनिंग है वहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा राइट साइड है फैब्रिक का, उसी पे आप यहाँ पर ये जो अंदर वाला कपड़ा है इसको सिलाई लगाते जाइए। ध्यान रखिए आपको दोनों को नहीं, सिर्फ एक ही कपड़े को इस तरीके से, ये अंदर वाले कपड़े को ही बस सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से पूरे राउंड में सिलाई लगा दीजिए। फिर आगे हम बताते हैं क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हमारा जो ऊपर का कपड़ा है उसे हम फोल्ड करेंगे। ये जो सिलाई हमने लगाई है उसे अंदर की तरफ डाल दीजिए इस तरीके से, और फिर यहाँ पर एक फोल्ड कीजिए और इस तरीके से सिलाई लगाते जाइए। इसको फोल्ड करते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। इस तरीके से पूरे में राउंड में आप सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए हमारा शोल्डर लग गया है। अब चलिए हम बॉर्डर फोल्ड कर लेते हैं। तो इसके लिए रॉन्ग साइड पर हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और बस सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से आप दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लीजिए। अब देखिए हमारा बॉटम का पार्ट है। अब हम इसकी भी बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसकी भी रॉन्ग साइड पे आप इस तरीके से डबल फोल्ड कर दीजिए और फिर सिलाई लगा दीजिए। ये पूरे राउंड में, पूरी बॉर्डर में सिलाई लगा दीजिए इसी तरीके से डबल फोल्ड करके। ध्यान रखिए जो हमारी विथ है वहाँ पे आपको डबल फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमारा टॉप के पार्ट से अटैच्ड होगा। आपको बस ये पूरे राउंड को ही डबल फोल्ड करना है। अगर आप बिगनर्स हो या आपको नहीं सही लगता है डबल फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये राउंड शेप है, तो आप एक सिंगल फोल्ड कर लीजिए पूरे में और उसके बाद उसको वापस एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिए। तो आपकी चुल भी कम आएगी और आपको सही से बैठ जाएगा। अब उसके ऊपर वाले पार्ट की फिटिंग करते हैं। तो उसके लिए ये हमने रॉन्ग साइड पे रख दिया इसको। दोनों पार्ट को सही से अरेंज कीजिए। तो फिटिंग के लिए देखिए चेस्ट पार्ट के लिए मैं ले रही हूँ 19 इंचेस। आपकी जितनी भी चेस्ट का पार्ट है उसका डिवाइड बाई 2 कीजिए और +1 ऐड करना है लूजिंग के लिए। अगर आप ज़्यादा फिट पसंद करते हैं तो आप लूजिंग के लिए 1 इंच ऐड ना करें। अब कमर की लेंथ मेरी ऊपर से 15 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 16 इंचेस। सारी फिटिंग के लिए आपको वही करना है। आपका जितना पार्ट हो उसका 2 डिवाइड कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए। अब नीचे मेरा वेस्ट का पार्ट है वो उसका मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 19 इंच ले रही हूँ। आपका वेस्ट का जितना पार्ट हो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए और उसमें 1 इंच ऐड कर दीजिए। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला लेते हैं। यहाँ पे भी तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब बस हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो देखिए अब स्लीव्स की फिटिंग भी कर लेते हैं। मेरी जो स्लीव्स की चौड़ाई है वो 10 इंच है, तो उसका हाफ होगा 5 इंचेस। तो मैं 5 पे मार्क कर देती हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये मेरी स्लीव्स की ब्रेथ हो गई, उसके साथ मैंने ये ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से आप दूसरी स्लीव्स की भी फिटिंग ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। तो देखिए अब हमारा नीचे का पार्ट है ये ओपन है, हमें इस यहाँ पर ज्वाइनिंग करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए मुझे 9 इंच तक मेरी दोनों पार्ट को ज्वाइन करना है, 9 इंच तक। तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए एक स्ट्रिप लूँगी इसी कपड़े की। वो 1 इंच ज़्यादा है, मतलब ये 10 इंच की है, 10 इंच हो गया। ब्रॉडनेस है 2.5। अब ध्यान से देखिए इसे कैसे फोल्ड करना है। तो रॉन्ग साइड पे पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड कीजिए, फिर लेफ्ट से थोड़ा फोल्ड, उसी तरीके से राइट से भी फोल्ड कीजिए। अब इन दोनों फोल्ड को हम मिला देंगे। इस तरीके से एक स्ट्रिप बन गई। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। इस तरीके की एक पूरी स्ट्रिप तैयार कर लेंगे हम। ये स्ट्रिप मेरी तैयार हो गई है। अब देखिए मेरा फोल्डेड पार्ट है वो मैं नीचे रख रही हूँ और ये जो रॉ एजेस है हम ऊपर की तरफ रख रही हूँ।
इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। इसी तरीके से इस पार्ट को भी स्ट्रिप पर एडजस्ट करूंगी। अब हम दोनों तरफ लेफ्ट और राइट से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिए सिलाई सिर्फ एक पार्ट पे ही लगानी है, हमें बैक का पार्ट यूज नहीं करना है। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर पूरी लेंथ में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए स्ट्रिप के साथ मैंने अटैच पार्ट कर दिए हैं दोनों। अब देखिए एक्स्ट्रा जो चेन का पार्ट है उसे मैं कट कर लेती हूँ। ये मैंने कट कर लिया। नीचे के मार्क पे हम एक मार्किंग करेंगे। देखिए जो हमने स्टिच किया है यहाँ पे फिटिंग की है उतना पार्ट नीचे का ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर एक प्लीट लेंगे। तो प्लीट कहाँ लेनी है उसके लिए एक मार्किंग कर लेते हैं। तो मैं मिडल पे 4 पे रख रही हूँ, यहाँ पे भी 4 पे मार्क करेंगे और इस तरफ भी 4 पे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्लीट्स आएगी। छोटी सी ही प्लीट्स लेंगे, जितनी हमारी फिटिंग है उतना कपड़े की ही। तो देखिए अब कैसे करते हैं, हम बैक से इसे सिलना शुरू करेंगे। बैक का मैंने मिडल पार्ट पे एक मार्क कर लेती हूँ। ये मेरा बैक का मिडल पार्ट है। इसी तरीके से इसका बैक का भी मिडल पार्ट पे हम मार्क कर लेते हैं। हम यहाँ पर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए ये इतना पार्ट हमारा ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ से हमारा दोनों मिडल पार्ट के ऊपर जॉइन करना शुरू करेंगे। और जो हमने जो 2 मार्किंग की है आगे की तरफ सिलाई से लगाते यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, पीछे से होकर आगे तक ये 2 मार्क तक आप सिलाई लगाएंगे। देखिए मार्क तक मैंने सिलाई लगा दी, इतना पार्ट मेरा ओपन है। अब तो अब हम यहाँ पर प्लीट्स लेंगे। तो हम दोनों तरफ की आमने सामने की एक एक प्लीट्स लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर पिन कर देते हैं ताकि सिलाई करने में आसानी रहे हमें। ये प्लीट्स उतनी होगी जितनी हमारा फिटिंग में कपड़ा गया है। इस तरफ भी दोनों तरफ आमने सामने की एक एक प्लीट्स ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये मैं पिन कर रही हूँ ताकि आसान रहे सिलाई लगाना। ये देखिए हमने प्लीट्स बना दी है, ऊपर का और नीचे का पार्ट जॉइन भी हो गया है और ये बन गई हमारी कुर्ती। बहुत ही डिफरेंट पैटर्न है, इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही प्यारी लग रही है, एकदम ट्रेंडी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें और एनकरेजमेंट मिले और हम और अच्छे वीडियो अब तक लाते रहें। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए।